गैर बासमती चावल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है और अगर आप भी गैर बासमती चावल का निर्यात करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल सरकार ने कहा है कि गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति अब केवल अपेडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ पंजीकरण के बाद ही दी जाएगी। बता दें कि एपिडा वाणिज्य मंत्रालय की एक शाखा है। गैर बासमती चावल निर्यात को लेकर यह घोषणा विदेश मंत्रालय महानिदेशालय द्वारा की गई, जिसमें साफ कहा गया। गैर बासमती चावल निर्यात को लेकर यह घोषणा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा की गई, जिसमें कहा गया कि गैर बासमती चावल की निर्यात नीति में एक अतिरिक्त नीतिगत शर्त शामिल करके संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति केवल अपेडा के साथ अनुबंधों के पंजीकरण के बाद ही दी जाएगी। बता दें कि भारत बासमती चावल के साथ ही गैर बासमती चावल का निर्यात भी बड़े पैमाने पर करता है और यही कारण है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो भारत द्वारा चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर अगस्त के महीने तक किए गए निर्यात में 6.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और यह बढ़कर 4.7 अरब डॉलर पहुंच गया है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि भारत सरकार द्वारा पिछले साल सितंबर के महीने में गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगे रोक को हटा लिया गया था। अब जब सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति अब केवल अपेडा के साथ रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगी, तो इसको लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि इस फैसले का उद्देश्य गैर बासमती चावल की आवाजाही को ट्रैक और विनियमित करना है। साथ ही बताया गया है कि इस फैसले से गैर बासमती चावल के निर्यात की मात्रा पर भी नजर रखने में मदद हासिल होगी, ताकि निर्यात नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके और घरेलू खाद्य सुरक्षा बनी रहे। इस फैसले को लेकर एक बात यह भी कही जा रही है कि इससे निर्यात किए जा रहे चावल के प्रकार की गलत घोषणा जैसे मुद्दों को रोकने में मदद मिल सकती है, क्योंकि यह अतीत में चिंता का विषय रहा है। कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। इससे गैर बासमती के निर्यात में और पारदर्शिता आने की बात कही जा रही है।